तो आज हम बात करेंगे विल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, या फिर आप मॉडल वर्ब भी कर सकते हैं। तो विल से कि हम समझेंगे फ्यूचर के बारे में कि कोई काम सामान्य ढंग से फ्यूचर में अगर होने जा रहा है या होगा तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ इसका जनरली प्रयोग करते हैं। और अगर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका दृढ़ निश्चय है, कोई इरादा है, कोई इंटेंशन है, आपकी कोई प्रोमिस है, आपकी कोई इच्छा विल है, उसके लिए आप फर्स्ट पर्सन के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे तो टेंस में सिंपल फ्यूचर में इसका प्रयोग है ही, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ विल के सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए किस तरह का सेंटेंस फॉर्म होता है और उसका क्या मतलब निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि कोई चीज भविष्य में साधारण ढंग से होगा या फिर ये तय है कि ऐसा होना है या ऐसा होगा भविष्य में, उसके लिए हम सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे टूर्नामेंट विल बी स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, टूर्नामेंट अगले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डेट उसका फिक्स है, अगले सप्ताह से स्टार्ट उसको होना ही है। सी विल बी 30 नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने 30 की हो जाएगी। ये भी फिक्स है क्योंकि उसका जन्म फिक्स है, तो हर साल भी तो फिक्स ही होगा ना, इतने दिन की, इतने साल में इस तारीख को इतने साल की हो जाएगी। टुमारो विल बी वेडनेसडे, कल वेडनेसडे होगा, ये भी फिक्स है, क्या ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा। दे विल बी रीच हियर नेक्स्ट मॉर्निंग, वे कल यहाँ आ जाएंगे। मान लीजिए वो कहीं से निकल चुके हैं और रास्ते में है, तो आपको एक टाइम के अनुसार अनुमान लग जा रहा है कि सुबह तक वो आ जाएंगे, तो आप कर सकते हैं। इट विल बी ओवर इन 2 आवर्स, ये 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि ये 2 घंटे में समाप्त होता है, तो आप कह सकते हैं इट विल बी ओवर इन 2 आवर्स। अब फर्स्ट पर्सन के साथ करते तो मैंने कहा दिया विल का प्रयोग करते तो इसके साथ क्या तो दृढ़ निश्चय होता है या कोई इरादा होता है, आपका इंटेंशन होता है, या फिर आपकी कोई विल या इच्छा होती है। जैसे कि आई विल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक कार खरीदूंगा, आपका इरादा है, आप चाहते हैं ये करना। आई विल मीट यू विद इन दिस ईयर, मैं इस साल के अंदर ही तुमसे मिलूंगा, ये भी आपका इरादा होगा। वी विल गो टाउन टुमारो, हम लोग कल शहर जाएंगे, ये भी आप दृढ़ से किए या फिर एक माने हैं कि ऐसा करना है। वी विल फिनिश दिस वर्क टिल टुमारो, हम लोग कल तक ये काम समाप्त कर लेंगे, अपने दृढ़ से किया। वी विल सेलिब्रेट आवर विक्ट्री टुनाइट, हम लोग आज अपना जो विजय पाए हैं उसको आज सेलिब्रेट करेंगे, तो ये भी आपका एक इरादा है, इंटेंशन है। आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ये भी आपका दृढ़ निश्चय है। अब आता है थर्ड वाले में। थर्ड वाले में आप जब भी आप कोई गेस करते हैं तब इसका जनरली प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में किस चीज को आप गेस कर रहे हैं तो इसका आप प्रयोग करते हैं। हु इज स्टैंडिंग देयर, दैट विल बी रमेश, वहाँ कौन खड़ा हो सकता है या कौन खड़ा है, तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि वो रमेश हो सकता है या वह रमेश होगा, दैट विल बी रमेश। What is his age, उसका एज क्या है। He will be about 25, उसकी एज 25 हो सकती है। What is time, समय क्या हुआ। It will be 4:30, it will be around 4:30, ये 4:30 बजे के लगभग समय हो रहा होगा या हो सकता है। Who is ringing the bell, घंटी कौन बजा रहा है। It will be postman, ये पोस्टमैन होगा या ये पोस्टमैन हो सकता है। अब चौथा है कि क्वेश्चन टैग के रूप में इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी आप विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्लोज द गेट विल यू, क्या तुम गेट बंद कर दोगे, या तुम ऐसे भी कर सकते हैं कि गेट बंद कर दोगे क्या। हैंड मी द स्कैल्पल विल यू, क्या तुम मुझे छुरी दे दोगे, क्या तुम मुझे छुरी दोगे क्या। गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर विल यू, मुझे पानी का ग्लास दे दो, क्या तुम दोगे, या फिर क्या तुम मुझे पानी के गिलास दे दोगे। ब्रिंग मी द चेयर विल यू, इसमें आप कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे चेयर दे दोगे या फिर तुम मुझे चेयर दोगे क्या, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब आता 5 वाला जिसमें हम रिक्वेस्ट के तौर पर या इनविटेशन के तौर पे भी विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विल यू कम टू टी दिस इवनिंग, क्या आप चाय पीने इस शाम को आएंगे। वॉन्ट टू हैव ए लिटिल मोर, इसका अर्थ हुआ कि क्या आप चाय के समय आएंगे हमारे साथ चाय पीने के लिए, क्या आप चाय के समय आएंगे। विल यू कम टू टी दिस इवनिंग। वॉन्ट यू हैव ए लिटिल मोर, क्या आप थोड़ा और लेंगे।
ये सब आप रिक्वेस्ट मतलब जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विल यू कम ऑन ट्रिप विथ अस, क्या आप ट्रिप पे हमारे साथ आएंगे, ये भी रिक्वेस्ट है। विल यू कम टू लंच टुमारो, क्या आप लंच पे कल हमारे साथ आएंगे। टू लंच, विल यू कम टू लंच टुमारो विथ अस, क्या आप लंच पर हमारे साथ आएंगे, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है। तो इस तरह से आपने विल का प्रयोग देखा है। तो जहाँ जैसी जरूरत हो उस तरह से विल का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे फॉर्म्स जो मैंने बता दिए, सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। अगर इस भावना का सेंटेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, इस तरह के बनाते हैं तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, उससे भाव ये निकले जो मैंने बता दिया। तो विल मॉडल वर्ब के बारे में तो इतना ही था। थैंक यू।